हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बेबी बॉय के सिम्टम्स के बारे में। मुझे क्या सिम्टम्स थे जब मुझे बेबी बॉय हुआ है। अभी 1 से 1.5 महीने पहले ही मेरी डिलीवरी हुई है और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो मुझे मेरी पूरी प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स थे वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं या आपकी फैमिली के जो लोग होते हैं वो एक आपको देख के या फिर आपकी कंडीशन को देखते हुए आपको बार बार बताते रहते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो ये सब लोग प्रेडिक्शन करते रहते हैं, जेंडर प्रेडिक्शन करते रहते हैं कि आपको बेबी बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाली है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला सिम्टम्स जो होता है मॉर्निंग सिकनेस। सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस आपको मॉर्निंग में ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। जो आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही होती है उसको मॉर्निंग, जो दूसरी तिमाही होती है उसको आफ्टरनून और जो तीसरी तिमाही होती है उसको इवनिंग बोलते हैं। इसलिए जब आपको वॉमिटिंग वगैरह होती है उसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि मॉर्निंग सिकनेस आपको मॉर्निंग में ही होगी, वो आपको पूरे दिन में कभी भी हो सकती है। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है यानी कि आपको अगर वॉमिटिंग वगैरह होती है तो आपको बेबी गर्ल होगी, और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं होती है या थोड़ी बहुत ही होती है तो आपको बेबी बॉय होगा। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे मेरी प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ तक ही वॉमिटिंग होती थी। मैं उसके लिए मेडिसिन लेती थी। अगर मैं मेडिसिन एक दिन के लिए भी मिस कर देती तो मुझे उसी दिन वॉमिटिंग होती थी। तो मेरे केस में ऐसा नहीं था कि अगर मॉर्निंग सिकनेस है तो लड़की होगी और अगर नहीं है तो लड़का होगा, क्योंकि मुझे मॉर्निंग सिकनेस थी और मुझे लड़का हुआ है। दूसरा जो सिम्टम्स है वो होता है फूड क्रेविंग के बारे में। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका मीठा खाने का मन है तो आपको लड़की होगी, और अगर आपका नमकीन खाने का मन है, चटपटा खाने का मन है तो आपको लड़का होगा। तो मेरे केस में ये सेम था। मुझे दोनों खाने का मन करता था, बट ज़्यादा मैं जो खाती थी वो नमकीन मुझे खाने का मन करता था। मीठा मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाती थी। तो मेरे केस में ये सही था, मतलब मुझे बेबी बॉय हुआ है और मुझे नमकीन खाने का ही मन करता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका मीठा खाने का मन करता है तो आपको लड़की ही होगी। आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका नमकीन खाने का मन करता है तो आपको लड़का होगा। तो मेरे केस में ये बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं अगले सिम्टम्स के बारे में। अगला जो सिम्टम्स होता है या जो बोलते हैं बेबी पोजीशन के बारे में। अगर आपका बेबी राइट साइड होगा तो लड़का होगा और लेफ़्ट साइड होगा तो लड़की होगी, ऐसा बोलते हैं। मेरे केस में अगर मैं आपको बताऊं तो जब मुझे बेबी मूवमेंट फील हुआ था सबसे पहले तो वो लेफ़्ट साइड में हुआ था। मुझे मेरे 4 मंथ के लास्ट में जो है मुझे बेबी का जो मूवमेंट है वो फील हो गया था, वो मुझे राइट साइड में हुआ था। बट 5th मंथ के लास्ट में मुझे वो राइट साइड फील होना स्टार्ट हो गया था, और फिर लास्ट मेरी प्रेगनेंसी तक मुझे वो राइट साइड ही फील होता था। तो अगर ऐसा बोलते हैं कि अगर राइट साइड होता है तो लड़का होता है और लेफ़्ट साइड होती है तो लड़की। तो मेरे केस में ये पहले मुझे लेफ़्ट फील हुआ था, लेकिन लास्ट तक मुझे खैर वो राइट में ही फील होता था। तो मेरे केस में ये भी सही था। अगला जो बात करते हैं वो बेबी बम्प के बारे में बात करते हैं सारे लोग कि अगर आपका पेट नीचे की तरफ है तो आपको लड़का होगा, और अगर आप ऊपर की तरफ है तो लड़की होगी। तो मेरा पेट जो था वो नीचे ही था। मेरा जो बेबी बम्प था वो नीचे की तरफ से ही ज़्यादा था। तो मेरे केस में ये भी बिल्कुल सही है। जो मेरा बेबी बम्प था वो नीचे की साइड था और मुझे लड़का हुआ है। अगला जो सिम्टम्स है या जो लोग बात करते हैं वो होता है स्किन और हेयर के बारे में कि अगर आपको लड़की होती है तो आपकी स्किन जो है वो डल हो जाती है, और अगर आपको लड़का होता है तो आपकी स्किन एकदम फेयर हो जाती है, पिंपल्स वगैरह नहीं होते हैं आपको। तो मुझे ऐसा कोई पिंपल नहीं हुए हैं, मेरी स्किन बिल्कुल ठीक थी पूरी प्रेगनेंसी में। और मेरे अगर हेयर की बात करें तो मेरे बाल भी बिल्कुल अच्छे हैं, एकदम हेल्दी हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या ऐसा कुछ है। बट ये जो सब कुछ होता है ये आपका हार्मोन्स चेंजेस की वजह से भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लड़की होगी तो आपको पिंपल होंगे ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है होगी, क्योंकि ये सब कुछ हार्मोन्स चेंजेस की वजह से होते हैं। सबकी बॉडी जो होती है वो अलग होती है, अलग रिएक्ट करती है जब हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं। जब प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते हैं तो सबकी बॉडी जो होती है वो अलग रिएक्ट करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है अगर आपके पिंपल हो गया तो आप ये सोचने लगेंगे कि आपको लड़की ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक लोगों की प्रेडिक्शन है, वो सच भी हो जाती है और नहीं भी होती है। 50-50% चांसेस होते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो बात कर लेते हैं प्लेसेंटा के बारे में।
अगर आप बोलते हैं अगर प्लेसेंटा जो है वो इंटीरियर होता है तो लड़की होती है, और अगर पोस्टीरियर होता है तो लड़का होता है। बट मेरा जो प्लेसेंटा था वो इंटीरियर था, अपर सेगमेंट, पर मुझे लड़का हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी, इस केस में भी मेरे लिए ये सही नहीं है। अगला बात कर लेते हैं मूड स्विंग्स के बारे में। ऐसा बोलते हैं अगर आपके मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं तो आपको लड़की होती है, और अगर आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं तो आपको लड़का होता है। तो मेरे केस में ये 50-50 था। मेरे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, बट मेरा मूड स्विंग्स होते थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते थे, होते थे। तो मैं इसमें 50-50% दोनों में रहूँगी कि मुझे लड़का हुआ है बट मुझे मूड स्विंग्स होते थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होते थे। सबसे जो मेन होता है, लोग FHR से बहुत ज़्यादा जो है प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। FHR मतलब फीटल हार्ट रेट। तो अगर आपके बेबी की जो हार्ट रेट है वो 140 से ऊपर होती है तो आपको लड़की होगी, और अगर 140 से नीचे होती है तो आपको लड़का होगा। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे लोग डिबेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं लोग, बट मेरे केस में ये बिल्कुल सही नहीं है। मैंने आपके साथ अपनी सारी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट शेयर की हुई है। मेरी प्रेगनेंसी के किसी भी अल्ट्रासाउंड में मेरी रिपोर्ट में 140 से नीचे नहीं था मेरा जो फीटल हार्ट रेट था, और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो ये बिल्कुल फीटल हार्ट रेट को देख के आप बिल्कुल ये ना समझें कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है, क्योंकि फीटल हार्ट रेट पे बहुत ज़्यादा लोग ये देखते हैं कि लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। 140 से ऊपर होगा तो लड़की ही होगी, 140 से नीचे होगा तो लड़का ही होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी 140 से ऊपर भी है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको लड़का भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी प्रेगनेंसी को बस आप एंजॉय कीजिए, आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए। ऐसा कुछ मत सोचिए कि क्या होने वाला है क्या नहीं। अगला जो सिम्टम्स है वो है बेबी मूवमेंट के बारे में। अगर आपके बेबी की जो मूवमेंट है वो जल्दी आपको फील होती है तो आपको लड़की होगी, और अगर आपको लेट फील होता है तो आपको लड़का होगा। अगेन इसमें भी मेरा ये बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि मुझे 4 मंथ में ही जो है अपना बेबी की मूवमेंट फील हो गई थी, 4 मंथ के लास्ट में। जबकि पहली प्रेगनेंसी में बोलते हैं कि आपको जो बेबी का मूवमेंट है वो लेट फील होगा, पहली प्रेगनेंसी में आपको जल्दी फील नहीं होगा। बट मुझे जो था वो 4 मंथ के लास्ट में ही मेरी जो बेबी की मूवमेंट थी वो फील हो गई थी। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता है कि वो बेबी मूवमेंट है या आपको गैस जैसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चल पाता है। बट मुझे जो था 4 मंथ के लास्ट में मुझे बिल्कुल फील होने लग गया था कि ये मेरे बेबी की मूवमेंट है। तो मुझे जो था ये बेबी की जो मूवमेंट है वो जल्दी फील हो गई थी, और बोलते हैं कि अगर आपको जल्दी फील हो जाती है तो लड़की होती है, और मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो ऐसा अगेन मेरे केस में ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो ये सब कुछ जो प्रोटेक्शन है वो 50-50% होती है। किसी किसी के केस में वो सही भी हो जाती है और किसी किसी के केस में वो सही नहीं होती है। तो आपको बिल्कुल इसके लिए इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है कि आपको लड़का ही होने वाला है या लड़की ही होने वाली है। मैंने जो है अपनी पूरी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर की हुई हैं। उस पर मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका बेबी किस साइड था, राइट साइड था कि लेफ़्ट साइड था, या आपके बेबी की क्या पोजीशन थी, और बेबी का प्लेसेंटा क्या था, आपकी बेबी की कितनी FHR थी, इस साइड होता है तो लड़का होता है, इस साइड होती है तो लड़की होती है, ये सब कुछ सच है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसमें अपने सारे सिम्टम्स और सारी जो भी कुछ था वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है इस वीडियो में। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप बस अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए। ऐसा बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको लड़का होने वाला है या लड़की होने वाली है। एंड ऑफ द डे बस आपका जो बेबी है वो हेल्दी होना चाहिए। आपका यही प्रे होना चाहिए कि आपका बेबी जो है वो बिल्कुल ठीक हो, हेल्दी हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी को स्ट्रेस मत लीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो बेबी के ऊपर उसका काफ़ी असर पड़ेगा। बेबी का जो वेट है वो सही से नहीं बढ़ेगा, और आपकी भी जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी उसकी वजह से। तो आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। आपके आसपास के जो भी आपको देख के बोल रहे हैं कि ये होने वाला है या वो होने वाला है, आप उन सबको इग्नोर कर दीजिए। एंड ऑफ द डे जब बेबी होगा तो सबको पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि मेरे FHR से सब मुझे बोलते थे कि लड़की होगी, बट ऐसा नहीं है, मुझे लड़का हुआ है। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो भी होगा बस हेल्दी होना चाहिए। तो यही मेरे सारे जो सिम्टम्स थे बेबी बॉय के ये थे। और अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपके क्या सिम्टम्स है वो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।